दुर्योधन की पत्नी भानुमति और अर्जुन का विवाह। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल अब भी वीरों के रक्त और त्याग की गाथा कह रही थी। कौरव वंश का विनाश हो चुका था और पांडवों की विजय के बाद भी हृदयों में शांति नहीं थी। नगर उजड़े थे, परिवार टूटे थे और शोक की छाया हर ओर फैली थी। दुर्योधन की पत्नी भानुमति इस युद्ध की सबसे मौन पीड़ितों में थीं। उन्होंने अपने पति, अपने परिवार और अपने भविष्य सब कुछ खो दिया था। हस्तिनापुर में कौरवों के बचे खुचे आश्रित भय और असुरक्षा में जी रहे थे। दूसरी ओर पांडव राज्य की बागडोर संभाल रहे थे, पर श्री कृष्ण जानते थे कि केवल सत्ता परिवर्तन से शांति नहीं आती, हृदयों का मेल आवश्यक होता है। श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि यदि कौरव पांडव वंशों के बीच स्थायी मेल चाहिए तो कोई ऐसा मार्ग चाहिए जो दोनों पक्षों को सम्मान दे और भविष्य की पीढ़ियों को युद्ध से दूर रखे। इसी विचार के अंतर्गत उन्होंने एक संरक्षण संधि का सुझाव रखा, जिसका उद्देश्य था बचे हुए कौरव परिवारों की सुरक्षा, संपत्ति का संरक्षण और सामाजिक पुनर्स्थापन। भानुमति को यह प्रस्ताव रखा गया। यह कोई बाध्यता नहीं थी, बल्कि एक विकल्प जिसमें उनका सम्मान सर्वोपरि था। भानुमति ने गहन विचार किया। वे जानती थीं कि यह निर्णय केवल उनके जीवन का नहीं, बल्कि अनेक अनाथ बच्चों, विधवाओं और भयभीत परिवारों के भविष्य का प्रश्न है। उन्होंने शर्त रखी कि कौरवों की स्मृति और मान मर्यादा अक्षुण्ण रहेगी और किसी पर प्रतिशोध नहीं लिया जाएगा। अर्जुन, जो स्वयं युद्ध के घावों से जूझ रहे थे, इस प्रस्ताव को सुनकर विचलित हुए। श्री कृष्ण ने कहा, यह विवाह विजय का नहीं, करुणा का बंधन होगा। यदि तुम्हारा मन शुद्ध है और उद्देश्य शांति है तो यही धर्म है। अंततः दोनों की सहमति से यह संबंध स्वीकार किया गया। विवाह सादगी से संपन्न हुआ, न कोई उत्सव, न कोई प्रदर्शन। यह एक प्रतीक था, अतीत के घावों पर मरहम और भविष्य के लिए आशा। इस संबंध के बाद कौरव परिवारों को आश्रय मिला, उनके बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण सुनिश्चित हुआ और हस्तिनापुर में धीरे धीरे विश्वास लौटने लगा। कहा जाता है कि इस विवाह के बाद अर्जुन ने कई बार युद्ध की विभीषिका पर सार्वजनिक रूप से पश्चाताप और शांति का संदेश दिया, और भानुमति ने विधवाओं व अनाथों के लिए सेवा कार्य आरंभ किए। समय के साथ वैर की जगह संवाद ने ले ली और पीढ़ियां युद्ध की स्मृति से सीख लेकर आगे बढ़ी। इस लोक कथा का सार यह है कि सच्ची विजय तलवार से नहीं, बल्कि करुणा, सहमति और संरक्षण से मिलती है। जब शत्रुता के बाद भी मनुष्य शांति का मार्ग चुनता है, तभी इतिहास से भविष्य सुरक्षित होता है।